Good morning, student. Chapter number 2, Final Account, Financial Statement or Partnership Firm. Introduction. Similar to the sole proprietor, the partnership firm also prepare its final account from the trial balance with the consideration of the adjustment at the end of year to know the earned profit or incur loss as well as the financial status of the business. हम सिमिलर जैसे हमने सॉल्व प्रोपर्टाइनर पढ़ा है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी अपना फाइनल अकाउंट बनाती है जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर होता है कि ट्रायल बैलेंस दिया होता है, एडजस्टमेंट दिया होता है, फिर हम एंड में डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और हमारा बिजनेस का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. In the final account of the partnership firm, trading account, profit and loss account, profit and loss appreciation account, पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर. यहाँ पे फाइनल अकाउंट में हम टोटल ये सारे अकाउंट बनाए गए जिसमें हमारा पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अप्रो अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. टोटल हमारे ये सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे फाइनल अकाउंट में. ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं वो देखा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस होता था, उसके बेसिस पे हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते थे वहाँ पे. एक होता था ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पीएनएल अकाउंट होता था मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट. सेम यहाँ पे भी वही सब रूल्स फॉलो करने हैं, बस यहाँ पे तुम्हारे अकाउंट इंक्रीज हो गए हैं जिसमें एक है पीएनएल अप्रो अकाउंट ऐड हुआ है, एक है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये 2 अकाउंट तुम्हारे एक्सेट्रा ऐड हुए हैं. अब ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल अकाउंट का? सबसे पहले टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस. हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो पता चलता है फाइनल अकाउंट बनाने से. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है. टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जब हम पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है. थर्ड, टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम पीएनएल अप्रो अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि पार्टनर्स को कितना डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है. टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटस कितना है मतलब बिजनेस का, कि उसकी असेट कितनी है टोटल, उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है एक्सेट्रा. एंड लास्ट फॉर टैक्सेशन पॉलिसी, जब हम टैक्स पॉलिसी बनाते हैं तो हमें कितना टैक्स पे करना है वो हमारा फाइनल अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है. अब फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या बनाना है पार्टनरशिप में, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं हम. तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट का ये रहा फॉर्मेट दिया है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीयर्स एंडिंग ऑन डैश ऑफ डैश, फिर पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट. लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता था, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होता था. सेम हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा ही है. सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग का है कि जो भी हमारा डेबिट होता था, जो भी हमारा इनकम, जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ या फिर जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाता है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंस या इनकम्स होता है वो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड्स करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट्स के बाद सेकेंड अकाउंट हमारा बनता है पीएनएल अकाउंट. पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है या फिर ग्रॉस लॉस क्या है. फिर हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं. पीएनएल अकाउंट मतलब जो भी हमारा ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है या ऑफिस से रिलेटेड हमारा इनकम हुआ वो सारा हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है, 11th स्टैंडर्ड में हमने किया है. तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ़्ट साइड हम सारे एक्सपेंस, सारे हमारे जो भी हमारा लॉसेस हुआ है वो सारा लिखते हैं डेबिट साइड. एंड हमारा राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है, जो भी हमारा इनकम हो वो सब हमारा राइट हैंड साइड. आफ्टर डैट हमारा बनता है पीएनएल एप्रोसिएशन अकाउंट. ये हमारा न्यू टॉपिक है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में नहीं डिस्कस किया था. पीएनएल एप्रो अकाउंट का मतलब होता है कि ये हम पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बनाते हैं जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड उनका एक्सपेंस और पार्टनर से रिलेटेड उनकी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं. जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम हुआ सिर्फ उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट में. सेम फॉर्मेट है पीएनएल अकाउंट एप्रो का. पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट है, जो भी हमारा लॉसेस हुआ है, जो भी हमारा इंटरेस्ट हुआ है वो सारा लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड जो भी हमारा सारा जो भी हमारा इनकम एक्सपेंस इनकम है वो हमारा सब
राइट हैंड साइड ये हमारा हुआ पार्टनर्स के लिए। हम स्पेसिफाई सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाते हैं P&L अप्रोच, जिसमें हम पार्टनर के एक्सपेंस और पार्टनर के इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर डेट हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारा एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हम सिर्फ पार्टनर्स के लिए स्पेसिफाई बनाते हैं, जो हमने 11th में स्टडी नहीं किया था, अब हम 12th में हमारा ये न्यू टॉपिक है, न्यू अकाउंट है जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम पार्टनर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं कि उनका बैलेंस कितना है, उनको कैश कितना पे करना है, उनका डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, उनने कितना विड्रॉ किया है, उनकी ड्राइंग कितनी है, एक्सेट्रा हम सारा रिकॉर्ड करते हैं। इसका फॉर्मेट होता है डेट, हम यहाँ पे डेट रिकॉर्ड करते हैं, पर्टिकुलर सारे जो भी हमारा एक्सपेंस है या जो भी हमारा है वो सब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है पार्टनर्स के नेम, जो भी जितने भी पार्टनर्स है उतनी कॉलम बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पार्टनर है ए एंड बी, तो ए पार्टनर के लिए कॉलम, बी पार्टनर का अमाउंट, फिर सेम डेट पर्टिकुलर ए अमाउंट बी अमाउंट, मतलब ए पार्टनर का रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे बी पार्टनर का। लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट एंड राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। अगर पार्टनर का कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों दिया है तो हम यहाँ पे दोनों अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल भी और पार्टनर करंट भी। अगर हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो हम सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एंड लास्ट हमारा बनता है बैलेंस शीट, जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में बनाया है, जिसका फॉर्मेट है कैपिटल लायबिलिटी अमाउंट असेट एंड अमाउंट। ये इसमें बस इतना याद रखा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होता है एंड राइट हैंड साइड हमारा सारा डेबिट होता है। तो सेम जो फॉर्मेट था कि पहले हम यहाँ पे वहाँ पे हम पार्टनर्स के अमाउंट लिखते थे, सेम यहाँ पे कैपिटल जितना है, पार्टनर का अमाउंट कितना है वो, फिर हम सारे रिसीवेबल्स लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, ये सारा हमारा लायबिलिटी साइड। एंड असेट साइड हमारा होता है फिक्स असेट, जिसमें होता है 2 टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो सारे टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है, अदर नॉन करंट असेट और करंट असेट। फिर ये हमारा होता है बैलेंस शीट, जो ऑलरेडी हमने 11th में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, राम एंड Sam आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:4। ये इनका रेशियो दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेट 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म। ये हमें सारे ट्रायल बैलेंस दिए हैं और उसके बाद हमें क्या बोला कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर। अब यहाँ पे हमारा सारा डेबिट बैलेंस है, उसकी अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस उसकी अमाउंट सारी, जो हमें ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, उसके बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट बनाते थे और सिर्फ 3 अकाउंट बनाते थे। यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हमारे 5 अकाउंट हो गए। अब हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है एंड उसके हिसाब से हमें पे करना है। अब हमारा एडजस्टमेंट जो दिया है, जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹5,000 इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर। हमने ऑलरेडी किया है कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू लेस आती है तो हम कंपेयर करते हैं, अगर मोर आती है तो जो भी हमारी क्लोजिंग स्टॉक दी होती है वो हम डायरेक्टली एज्यूम कर लेते हैं, जो भी हमारा दिया वो डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सेम हमारी क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी, एक हमारा ट्रेडिंग में, सेकेंड हमारा बैलेंस शीट में। देन सेकेंड है 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज चार्जेबल एंड ड्रॉइंग 10%। 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज किया तो कैपिटल में एक हमारी एंट्री जाएगी, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में चार्ज किया तो हमारा इंटरेस्ट में एक एंट्री जाएगी। प्रोवाइड 10% डेप्री ऑन मशीन एंड 5% फर्नीचर। सेम हम जैसा करते थे, डेप्री 10% मशीन पे प्रोवाइड करना है, जिसकी एक एंट्री असेट में और दूसरी एंट्री P&L में, एंड फर्नीचर का सेम एक एंट्री असेट में और दूसरी एंट्री P&L में। प्रोवाइड बैड डेप रिजर्व ऑन डेटर। तो बैड डेप का जो हमारा फॉर्मेट था, टू बैड डेप प्लस बैड डेप प्लस बैड डेप रिजर्व माइनस बैड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो सेम हमारा 10% हमें प्रोवाइड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी 500, सैलरी एक्सपेंस 150, रेंट 150, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सारा बाकी है। तो एक हमारी लाइबिलिटी में जिसकी एंट्री जाएगी, सेकंड हमारी इसमें P&L में इसकी एंट्री जाएगी। एंड एज पर एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस। अगर हमें लॉस भी हो रहा है तो फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री हमको करनी कंपलसरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्रेडिट बैलेंस से। तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले कैपिटल है। कैपिटल जो होता है वो हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट एक अलग से क्रिएट किया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाओगे क्रेडिट साइड और वहाँ पे डेट लिखोगे, ये कैपिटल है मतलब स्टार्टिंग की डेट लिखोगे 1/4 एंड वहाँ पे अमाउंट में पर्टिकुलर में लिखोगे टू बैलेंस BD मतलब बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एंड राम के अकाउंट में 80,000 और शाम के अकाउंट में 70,000। ये रहा हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल में डेट 1/4/2016 बाय बैलेंस BD, राम में 80,000 एंड शाम में 70,000। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी साइड में जाके क्रेडिटर लिखेंगे 35,000। परचेस रिटर्न है तो हम PNL ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में पहले परचेस लिख रहे थे, उसमें से परचेस रिटर्न को माइनस करते थे, सेम फॉर्मेट। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी इसकी एंट्री। बैड डेप रिजर्व हमारा PN में फॉर्मेट है बैड डेप का, वहाँ पे बैड डेप रिजर्व की एंट्री जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा बाकी है तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है तो ये लाइबिलिटी साइड हमारा जाएगा। 8% गीता का लोन दिया है 8% तो ये हमारा जाएगा लाइबिलिटी साइड 8% गीता लोन, और डेट हमने दी है 1/10/2016। तो हम इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है। 15,000 मल्टीप्लाई 8%, फिर हम डेट काउंट करेंगे कि 1/10 से हमने लिया है, 10 मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 महीने का। तो हमारा क्या होगा 15,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 और वो आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी एक एंट्री हमारी आएगी लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन लोन करके, और सेकेंड एंट्री हमारी जाएगी PNL में इंटरेस्ट ऑन लोन करके। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड इसकी एंट्री। अब क्रेडिट साइड हो गया, अब हम डेबिट साइड में करेंगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग में हमारा है तो हमने ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जैसे कैपिटल की एंट्री हमने क्रेडिट साइड की थी वैसे ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट टू ड्राइंग, और उसमें लिखेंगे यहाँ पे 8,000, राम के कॉलम में 18,000 और शाम के कॉलम में 16,000। फिर सेम डेटर से, डेटर हमारा फॉर्मेट था असेट साइड में लिखना था तो असेट साइड में डेटर लिखेंगे और डेटर के अंदर हम लोग एंट्रीज के लिए लाइन स्किप करेंगे। स्टॉक है 1/4 मतलब ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जाके इसकी एंट्री। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा हमारा सेल्स रिटर्न। देन कैश बैलेंस सेम हमारा कैश बैलेंस असेट होता है तो बैलेंस शीट में असेट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउ PNL में डेबिट साइड, बैड डेप का हमने फॉर्मेट बनाया है टू बैड डेप ट्रायल एडजस्टमेंट तो वहाँ पे बैड डेप जाएगा PNL में 400। मशीन असेट है तो मशीन की असेट में जाएगा बैलेंस शीट में असेट। अब देखो मशीन में हमारा डेप्रियन मशीन दिया है तो 18,250 ये है, और ये डेप्रिसिएशन जो दिया है वो हमारा जाएगा PNL के डेबिट साइड में। फर्नीचर असेट के कॉलम में बैलेंस शीट में, सन्ट्री एक्सपेंस PNL के कॉलम में, लीज होल्ड बिल्डिंग 4 ईयर का बोला है तो 7 हमारा असेट में लीज होल्ड बिल्डिंग जाएगा बैलेंस शीट में 7,000, और 7,000 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा रिटर्न ऑफ आया लीज होल्ड बिल्डिंग जो PNL में जाएगा। गुडविल हमारा असेट। ट्रेडिंग एक्सपेंस हमारा है यहाँ पे बोला है हमारा कि ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना हो तो वो हमारा PNL। देन रेंट एंड टैक्स तो रेंट बोला है तो PNL, कैरेज इनवर्ड बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट तो PNL, इंश्योरेंस प्रीमियम PNL, सैलरी PNL, और सैलरी में हमने एक एडजस्टमेंट देखी थी उसमें सैलरी में हम लाइन स्किप करेंगे। वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड है मीन्स हमारा असेट है तो हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। अब हम जनरल एंट्री करें, यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्लोजिंग स्टॉक 45,000 तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। एक होगा हमारा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 45,000, दूसरी होगी बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 45,000। ये रहा ट्रेडिंग में 45,000 एंड देन बैलेंस शीट में हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक 45,000। सेकेंड हमारा एडजस्टमेंट बोला है 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मीन्स हमारा कैपिटल दिया था 80,000 एंड 70,000 तो इसका हम 5% निकालेंगे
तो जो भी होगा इंटरेस्ट वो हम पहले उसकी एक एंट्री हम जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स हमने ऑलरेडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया तो वो उनके लिए प्रॉफिट होता है, इसके लिए क्रेडिट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 5% होता है 4,000, 70,000 का 5% होता है 3,500 और ये हमारी कंपनी के लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। तो इसके लिए हम P&L अप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेम हमारा जो ड्राइंग का था, ड्राइंग में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे जितना हमें परसेंटेज दिया है और उसकी सेकेंड एंट्री हम P&L अप्रो में डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10%। प्रोवाइड 10% डेप्री ऑन मशीन, तो मशीन की जो भी हमारी है, जो हमारा मशीन है यहाँ पे, अब मशीन में हमारा एक पॉइंट था कि हमारा मशीन प्लस नीचे है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन दिया था ट्रायल बैलेंस में, तो हम जब डेप्री कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो मशीन की कॉस्ट है, ये रही जहाँ पे हमारी जो मशीन की कॉस्ट है 18,250, उसमें प्लस करेंगे 7,050 और जो टोटल अमाउंट आएगा हमारा 20,000, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन डेप्री निकालेंगे जो होगा हमारा 2,000 और ये इंटरेस्ट ऑन डेप्री की एंट्री हम P&L में जाएंगे जिसमें हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन 2,000। समझ में? मीन्स हम यहाँ पे जो ये डेप्री ऑन मशीनरी इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डेप्री जब कैलकुलेट करेंगे तब इसको हम ऐड करेंगे इसमें। सेम फर्नीचर का 5% बोला है तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर दिया है 8,000, उसका 5% हमें निकालना है, तो हमारा 5% होगा 8,000 का 5% हमारा 400, तो हमारा सेम इंटरेस्ट आएगा फर्नीचर में 400 एंड इसकी सेकेंड एंट्री हमारे यहाँ पे है, फर्नीचर में माइनस करेंगे डेप्री 400। सेकेंड हम थर्ड हमारी एंट्री बोली, फोर हमारी एंट्री बोली है प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर, तो हमारा जो डेटर है बैलेंस शीट में उसमें हमारा था डेटर 45,000, उसका हमारा 5% डेटर निकालेंगे बैड डेट रिजर्व मतलब 2250 और इसकी सेकेंड एंट्री हमारे P&L का जो फॉर्मेट था जिसमें हमने बनाया था टू बैड डेप करके, तो वहाँ पे बैड डेप और हमारा 400 था, बैड डेप रिजर्व हमने निकाला जो हम प्लस करेंगे 250 और उसमें से माइनस करेंगे बैड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस का 700, तो आउटर कॉलम में 900 फ्री। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी हमारी 500 है तो हम सैलरी में जाएंगे और वहाँ पे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 500 और इसकी सेकेंड एंट्री आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है तो हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। सेकेंड है सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस में हम प्लस करेंगे 150, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे और आउटस्टैंडिंग में लिखेंगे 150 आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस। सेम हमारा लास्ट पॉइंट दिया था रेंट, तो रेंट हमारा बाकी है तो हमारा यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 150 एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 150। फिर हम टोटल करेंगे, सबसे पहले हमारा ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल, जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगा उसको नीचे हम लिखेंगे टोटल में एंड फिर हम माइनस करेंगे, अगर हमारा इधर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है इट मीन्स हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 24,250 जिसको हमने ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे डेबिट था तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया 24,250। सेम फिर यहाँ का हम प्लस करेंगे क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल, जो ज़्यादा हमारा अमाउंट है वो हम नीचे लिखेंगे टैली करने में एंड हमारा जो भी अमाउंट वो आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का कम है तो हमें यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ, वो भी 7,800। अब ये जो लॉस है इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं P&L अप्रो अकाउंट में, लॉस है तो यहाँ पे हमारा आया लॉस अकाउंट, वहाँ पे क्रेडिट में था तो यहाँ पे हमने डेबिट में ट्रांसफ़र किया 7,800। फिर सेम डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करेंगे, जो भी हमारा आएगा प्रॉफिट या इधर लॉस, जैसे कि यहाँ पे डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का कम है तो हमारा लॉस हुआ एंड जो भी हमारा लॉस होगा वो हमें स्टार्टिंग में बोला था उनका रेशियो 6:4, तो हम 6:4 में राम एंड शाम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 11,900 को 6:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया। लॉस है डेबिट साइड क्रेडिट साइड है तो उसको ट्रांसफ़र हम करेंगे डेबिट साइड में, फिर हमारा यहाँ पे हम सारा प्लस करेंगे टोटल नीचे लिखेंगे एंड जो साइड पे बचा यहाँ पे हमारा बैलेंस बीडी था मतलब बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था, यहाँ पे हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जैसे हम लीजर पोस्टिंग में करते थे
एंड जो भी यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा वो उनका कैपिटल होगा। जैसे कि राम का कैपिटल है 57,060 रुपीज़ एंड शाम का आया 51,140। फिर हम सारा डेबिट का टोटल, यहाँ पे कैपिटल का सारा टोटल, लाइबिलिटी साइड का टोटल एंड असेट का टोटल, दोनों साइड अगर इक्वल आया है, टैली हुआ है, मीन्स हमारा करेक्ट है, और अगर टैली नहीं हुआ इट मीन्स हमने ऊपर कहीं पे मिस्टेक की है। सेम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है, डू योर सेल्फ। थैंक यू।